यू नो व्हाई आई रेज दिस क्वेश्चन, मैंने इसलिए रेज किया था मेरे भाई कि जब तुम ऐसे पेरेंटल आने लगते हो ना, तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशंस आने लगती है, ओह ही इज माय बेबी, ही इज माय बेबी, एंड व्हेन द डॉग शोज बिहेवियरल सिम्टम्स जो उसकी रियलिटी है, तब तुम शॉक हो जाते हो। आई सीन पीपल डूइंग दैट। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यार, कॉन्ट्रडिक्शन तब होती है जब उस चीज को तुम वैलिडेट ही नहीं कर पाते। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ। तुम अपने डॉग को घर में लेके आए हो, ठीक है, यू, योर वाइफ, योर किड, एंड यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ, अ न्यू डॉग, पपी स्टेट के अंदर अपने घर में ले आए हो। अब तुमने उसको 6-8 महीने तो बहुत बेबी करके पाल लिया, बट इवेंचुअली इफ यू आर वर्किंग, तुम प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है उसको डिवोट करने का। फिर तुम्हारे अंदर एक चीज आती है, यार मैं ये टाइम जो इसको दे रहा हूँ मैं अपने बच्चे को देता तो मैं उसकी डेवलपमेंट फेज के अंदर और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता। तो क्यों लाए तुम अपने डॉग को पहले? क्यों लाए? तुम्हारे में लाइफ के अंदर कोई हॉलोनेस तो थी नहीं ना, तुम यू वर फुल फैमिली, बट व्हाई डिड यू ब्रिंग ए डॉग इन योर लाइफ? तू मुझसे पूछ रहा है ये हाँ, चीज? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को चाहिए था। तेरे बच्चे को चाहिए था। इट इज नॉट अ गिफ्ट। बच्चे को गिफ्ट क्यों चाहिए? नहीं, उसको कंपेनियन चाहिए था। किस लिए चाहिए था? क्योंकि जब हम उसको टाइम नहीं दे रहे थे, वो अकेला होता है, मैं इन दिन में 1 घंटा ही प्लेज विद डॉग। इसमें डॉग की क्या गलती है? इसमें डॉग की क्या गलती है? तो ये भी बता। डॉग की कोई गलती नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू अ डॉग एंड यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर किड, तो उसमें डॉग की क्या गलती है? अब वो तू टाइम कितना बच्चे को दे रहा है और कितना डॉग को दे रहा है, अब तू सच बता मुझे। मैं बच्चे को ज्यादा देता हूँ, डॉग को मैं दिन में 3 घंटे तक देता हूँ, 2 से 3 घंटे। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर तू 3 घंटे दे रहा है तो यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर द डॉग, ठीक है। बट एक घर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है हमेशा। डॉग स्ट्रक्चर क्या होता है कि डॉग को पता है कि ये ह्यूमंस है, और मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी डॉग ना तुम्हारे घर में आता है ना, तो वो आंसर्स ढूंढ रहा होता है तुम्हारे थ्रू कि यार मेरी प्लेसमेंट क्या है इस घर के अंदर। तुम लिटर से ले तो आए, उसके भाई बहनों से तुमने अलग कर दिया, उनको बस सेपरेशन एंजाइटी। अगर एक डॉग अपने पैक, जो बच्चों का पैक है 7-8 का, उनसे अलग होता है, उस टाइम पे सेपरेशन एंजाइटी होती है। डेफिनेटली उन टाइप उनको समझ भी होती है चीज की। यार समझ, यू देयर इज नो साइंस जो बता दे कि उनका दिमाग कब से चलना शुरू हुआ है या कब से नहीं। ठीक है, ठीक है। जो जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं मदर फीडिंग के लिए, वार्मथ के लिए, ठीक है, वहां से तुमने उठा के उसको एक एसी वाले रूम में दे दिया कि तू अच्छे घर में जा रहा है, ठीक है। बट उस घर के अंदर वो पहले 3 दिन तो मायूस ही बैठा होता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि जो उसका एनवायरनमेंट था वो एकदम चेंज हो गया। अब वो स्ट्रेस में चला गया, तो उसको काम कौन करेगा? जो घर में लाया है वही काम करेगा ना, वही उसको डायरेक्शन देगा कि अगले 12-13 साल अब तू मेरे साथ है एज ए ह्यूमन माइंड, ठीक है। और तेरे को अपनी प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी और मैं तुझे गाइड करूंगा उसके अंदर। वो कैसे गाइड करेगा? तू एक स्ट्रक्चर बना के कि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद मेरी वाइफ है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, यू आर ऑन द 4th थिंग। ओके। अगर एक हार्श चीज है जो मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, लोग नहीं बोलेंगे, अगर गोली पड़ेगी तो सबसे पहले तू मरेगा, उसके बाद मेरा बच्चा मरेगा, फिर मेरी बीवी मरेगी और आखिरी में मैं मरूंगा। अब इसको उल्टा ले ले, ठीक है। उल्टा लेने के बोलने दे मुझे। उल्टा लेने का मतलब क्या है? अगर गोली पड़ेगी तो मैं अल्फा, मैं पहले गोली खाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए, मेरी वाइफ मेरे बच्चों को बचाने के लिए, फिर मेरा बच्चा मेरे डॉग को बचाने के लिए। कौन सी थ्योरी सही लगती है तुझे? सेकंड वाली। क्यों? तो डॉग को आखिरी में बचाएगा ह्यूमन लाइफ से ऊपर? नहीं, मैं अपनी वाइफ को बचाऊंगा पहले ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो यही होता है स्ट्रक्चर को, यही कहते हैं कि कैसे तुम डॉग को एक दिखाते हो कि वो कैसे सेटल डाउन हो रहा है घर के अंदर। इसके बहुत सारे तरीके हैं। डॉग के सामने तुम्हें खाना खाना है, जैसे तू खा सबसे पहले, देन योर वाइफ सिट्स, ठीक है, डॉग नीचे बैठा हुआ है तो उसको आई कांटेक्ट ही मत दो। उसके बाद अपने बच्चे को बुलाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो, खाना खा। जब वो तीनों ने खा लिया, ही इज वॉचिंग ऑल 3, उसके बाद तुम उसका बाउल प्रिपेयर करो और उसके बाउल को लेके उसकी डेजिग्नेटेड जगह पे जाओ और उसको कमांड्स दे के तरीके से सिखाओ। तो उसको एक चीज समझ आ जाएगी कि पहले खाना सबसे बड़ा खाएगा, उसके बाद इनकी वाइफ खाएगी जिसको मैं मम्मी बोल रहा हूँ, उसके बाद बच्चा खाएगा जो मेरा फ्रेंड है, और उसके बाद मेरी बारी है। इसे स्ट्रक्चर कहते हैं एक घर के अंदर, जैसे ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे घर में होता है। तेरे घर में मैंने देख, तेरे घर का सीन में डिस्कस करूंगा यार, ठीक है। मेरे घर में होता है। हाँ। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। तो तेरे ख्याल से ये जो जितने भी लोग हैं ये चीज गलत कर रहे हैं कि जो लोग अपने उनके डॉग सोफे पे चढ़ रहे हैं, बेड में चढ़ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, साइड पे बैठे हैं, वो चीज गलत कर रहे हैं, या फिर
अगर वो स्ट्रक्चर तेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चल रहे तो वो गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम्म हम इंडियंस ना बहुत भावुक हैं, हम्म ठीक है। हम घर के अंदर अगर डॉग को लेके आते हैं ना, उसको अपने बेड में भी सुलाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। अब मैं अगर बोलूंगा कि एथिकली अकॉर्डिंग टू द डॉग साइकोलॉजी ये गलत है, तो काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, आई हैव 2 रॉटवाइलर्स, ए जर्मन शेपर्ड, ठीक है। तो जर्मन शेपर्ड मेरा सोफे पे चढ़ता है कभी कभी, बट अब उसको समझ आ गई है कि पापा अब मना करते हैं तो नहीं चढ़ना। कौन? पापा, मैं, ठीक है। दोनों रॉटवाइलर्स को हमने स्टार्टिंग से आदत नहीं डाली, उनको पहले ही हमने बाउंड्रीज सेट कर दी थी कि सोफे पे नहीं चढ़ना, बट हमने ट्राई किया एंड लेट जोई रन ऑन द सोफा द वेरी फर्स्ट डे, तो शी गॉट दिस थिंग कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। तो हम थोड़ी सी ना पागल फैमिली है, वी आर द एडम्स फैमिली इन डॉग कल्चर। हम हर एक चीज ट्राई करते हैं, हर एक डॉग को डिफरेंटली ट्रेन करते हैं उसके बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये है, अब जोई को ये समझ आ गया कि अब नाउ द किड्स हैव ग्रोन अप, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द सोफा, तो आई कांट बी ऑन द सोफा विद देम। तो ये एक रीजन है। स्टार्टिंग से ही जो तुम सिखाओगे और जो चीजों पे तुम मान जाओगे, वो चीजें आगे जाके पक्की हो जाएंगी और वो एक टाइप का बिहेवियर और एक आदत बन जाएगी। उसको उसी टाइम पे, राइट टाइम पे स्टॉप करना इज वेरी नेसेसरी। ये तो दिस इज आइडियल, what you're saying, this is ideal. What is happening in India, there are reels जहाँ पे वो कंबल हटाता है, उनका अमेरिकन बुली ऐसे पड़ा हुआ है चद्दर के अंदर, ठीक है, और क्यूट कंटेंट। फिर उसके बाद एक माँ गोले बना बना के खाना के खिला रही है, मैंने भी देखा, हाँ, पिटबुल को भी खिला रही है। फिर मैंने एक रील देखी जिसमें कहा कि वो उसका डॉग ना ऐसे भागी जा रहा है, हाइपर है भी। फिर उसके बाद कह रहा आफ्टर चप्पल ट्रीटमेंट वो यूं करके बैठा है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब, मैं आई डोंट कंज्यूम मच dog content. I've started consuming it because मेरे पास now you have a dog. Now I have a dog, और मैं सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो तेरे से एडवाइस लेता हूँ और जो तूने मुझे ऑनलाइन बताया था मैं वो पढ़ता हूँ, तो उस वजह से मेरे पास भी थोड़ा कंटेंट आने लगा। देन आई सॉ दैट, मैंने कहा तो बहुत स्टूपिड है यार, ठीक है, काफी लोग हर्ट होंगे इस चीज से, बट मुझे स्टूपिड लगा कि व्हाई यू डूइंग दिस, देयर इज नो चप्पल ट्रीटमेंट। देयर इज एक्चुअली नो चप्पल ट्रीटमेंट, बट हम इंडिया के अंदर है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। वी आर नॉट इन एनी वेस्टर्न कल्चर जहाँ पे हर एक चीज की प्लेसमेंट बचपन से ही बताई जाती है अपने बच्चों को, ठीक है, ठीक है।